हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल्स टू में 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A मल्टीप्लाई में cos C प्लस cos A मल्टीप्लाई में sin C। फ्रेंड्स इसी तरीके से एक और पार्ट से इसका सेम टू सेम जो हमें फाइंड करना है। हम फिलहाल पहले एक सॉल्व करेंगे फिर आगे का बताएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में हमें बोलता है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल है, यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि जिसमें हमारा एंगल कौन सा, जो राइट एंगल कौन सा B है जिस ट्रायंगल ABC में। तो पहले हम एक काम करते हैं, ड्रॉ लाइन खींच लेते हैं कौन सी, ट्रायंगल ABC की। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपने इच्छा से मैं है ना बिना स्केल के एक ड्रॉ लाइन खींच देता हूँ, बट आप लोगों को एक बात याद रखना, आप लोग स्केल से कीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आपको हाथ से बता रहा हूँ तो हाथ से खींच देता हूँ बिना स्केल के, है ना। तो देखिए जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल खींच लिया है जिसमें इन्होंने बोला राइट एंगल, यानी समकोण कौन है B। तो B हमारा कौन सा होता है, जो स्ट्रेट होता है, लंब। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो स्केल से करोगे, आपको तो समझ में आ जाएगा। समकोण मतलब 90 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पर है ना, यहाँ पे समकोण जो B हो गया, तो यहाँ पे इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे चला, तो आगे चलते हैं। इफ tan A 1/√3, इन्हें बोला tan A की वैल्यू हमें गिवन दी है 1/√3, क्लियर। आगे हमने पढ़ा तो हमने देखा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A और cos C और cos A sin C में हमने एक बार नोटिस करी है, इनमें वेरिएबल अलग अलग है, इनके, इसका अलग है, इसका अलग है। तो इससे हमें पता है एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, हम है ना इसमें हमें दो प्रकार से देखना पड़ेगा। देखो एक तो वेरिएबल A है, तो A की अगर हम डायरेक्शन से देखें तो A की डायरेक्शन के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहलाता है, ठीक है। और दूसरा डायरेक्शन कौन सा, C। तो C की डायरेक्शन कौन सी, J। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें, डायग्राम जैसे इस तरीके से बना है, अगर इस डायग्राम को इस तरीके से कर दो, यानी कि अगर मैं यहाँ अगर छोटा सा डायग्राम आप लोगों के लिए ड्रॉ करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ड्रॉ होगा ये। देखो इस तरीके से, ठीक है, जिसमें है ना इसको अपन ने ऐसा करा तो C हमारा यहाँ आ जाएगा, B हमारा वही समकोण ही रहेगा, ठीक है, और A हमारा ऊपर पहुँच जाएगा, है ना। जिसमें डायरेक्शन थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। देखिए A के लिए हमारा J डायरेक्शन है, C के लिए J डायरेक्शन का डायग्राम है, ठीक है। इसमें बस फ़र्क इतना सा ही है छोटा सा कि यहाँ पे हमने जैसे A के सामने वाला कौन सा है, परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, वैसे ही इसमें C वेरिएबल है, तो C के सामने वाला भी परपेंडिकुलर ही होगा। और ये हमारा कर्ण जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, वो हमेशा टेढ़ी लाइन में होता है, जी आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारा जी समकोण यानी कि हमारे 90 डिग्री का एंगल चल रहा है, राइट एंगल, इसके यहाँ पे ये इसके सामने वाली लाइन दिख रही है नीचे की साइड, जो BC है और इसमें AB है, ये हमारा होगा कौन सा, आधार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेस, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बेस, क्लियर। तो चलिए जैसे कि मैंने आपको डायग्राम समझाई दिया है, अब मैं आगे पढ़ाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि sin A का वैल्यू क्या है, sin cos C की वैल्यू क्या है, तभी जाकर हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, क्लियर। तो उसके लिए हमें पहले नंबर डायग्राम में देखना पड़ेगा कि कुछ गिवन दिया है कि नहीं। गिवन में देखिए क्या दिया गया है, tan A इक्वल्स टू 1/√3। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्यूशन डालने का लिखिए, गिवन डाल के लिखिए tan A इक्वल्स टू में क्या दिया है, 1/√3। फ्रेंड्स आप में से अच्छे से आप लोग अगर आपने 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपने एक चीज़ तो जरूर पढ़ी होगी, लाल बटे कक्का, है ना। अगर नहीं पढ़ी हो तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं या फिर हमारे जो पुराने स्टूडेंट है वो तो हमारी ये वीडियो को हम अच्छे से समझ गए होंगे। लाल बटे कक्का क्या चीज़ है हमने पहले भी बताया है। लाल बटे कक्का में पहली वाली लाइन का ऊपर का एक वर्ड और दूसरी वाली लाइन का ऊपर का एक वर्ड, इन दोनों को वर्डों को अपन लेंगे तो ये दोनों अपॉन में है, और ये पहले वाला नंबर क्या कहलाता है, हमारा साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला tan, मतलब इतना नंबर हमारा साइन
फिर इतना नंबर हमारा छोटा सा इतना सा कॉस, और इतना नंबर ये नहीं है, ये इतना छोटा सा ये 10 कहलाता है। यानी L अपॉन K कौन होती है हमारी साइन की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे कौन है 10, तो 10 वाला तीसरे नंबर का L अपॉन A, जिसे हम ना हिंदी में कहते हैं लंब अपॉन कर्ण, और लंब अपॉन कर्ण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं लंब अपॉन कर्ण को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि लंब अपॉन आधार है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं हम 10A इजकल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्या नाम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि L अपॉन A। तो इससे अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो हमारा P की वैल्यू हमें मिल गई, P की वैल्यू क्या, P की वैल्यू 1 मिल गई है ना, और B की वैल्यू मिल गई हमें, क्या मिल गई B की वैल्यू √3, क्योंकि हमारा P कौन है परपेंडिकुलर है ना, और A कौन है हमारा बेस। ये क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्लियर। अगर मैं आपको एकदम ये हर एक वर्ड अच्छे से समझा रहा हूँ तो प्लीज़ कृपया करके आप थोड़ा हमारे को कॉर्पोरेट क्या नाम है हमारे संग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो P यानी परपेंडिकुलर हमारा, इसमें डायग्राम में देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, एक ही नज़र वाला परपेंडिकुलर है 1, ठीक है। B कौन है हमारा √3, क्या नाम बेस है, तो √3 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, क्लियर। और फ्रेंड ये याद रहे, सी की नज़र से देखो या ए की नज़र से देखो, परपेंडिकुलर में हमने जो एक डायग्राम में जो नंबर डाले ना जी ऐसे ही रहेंगे। भले अगर आप सी की नज़र से देखो ना तो ये नंबर जी मत समझना कि ये लंब है ना, अब यहाँ पे है तो लंब ये बन है ना, इसको यहाँ कर दो, नहीं जी यहीं की नहीं रहेगा। तो इसमें भी सेम डाल दीजिए। तो देखो BC कितना है हमारा 1, तो यहाँ देखो BC कौन, यहाँ पर आधार है तो यहाँ डाल दो। यहाँ AB कौन है हमारा √3, तो यहाँ पे AB कौन है परपेंडिकुलर यानी लंब है, √3 यहाँ डाल दो। थोड़ा चेंज हो गया है मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं, अच्छे समझने आ जाएगा आपको, क्लियर। आप पूरी वीडियो देखिए, पूरी बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, आपको एंड तक एक एक क्वेश्चन का जवाब आपके सामने होगा, ठीक है। अब जैसे हमने 2 वैल्यू निकाल दी, देखो 1 2 निकाल दी, एक और निकालना है। तो हमने आपको हर एक बच्चा जानता है यार जी, तो कि कौन क्या करना पड़ेगा, हमें एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे हम बच्चा जानता है, जैसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग लिख लेना, पाइथागोरस की स्पेलिंग आप लोग को तो आती होगी ना, या फिर जेबी में भी बताऊं, इतना तो यार कर लेना यार, थोड़ा सपोर्ट करो यार, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिख दिया, थ्योरम मैंने नाम बता दी थ्योरम का पाइथागोरस। तो मैं आपको जी लिख के बता देता हूँ क्या है ये थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर इजिकल्स टू में आधार का स्क्वायर इजिकल्स टू नहीं प्लस में लंब का स्क्वायर। अगर आप में से इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए भी लिख देता हूँ। हाइपोटेनियस का मैंने पहले H लिख दिया, H का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। आधार को हम बेस कहते हैं तो B का स्क्वायर, लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं तो P का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो इसको करने के लिए पहला नंबर यहाँ पे ये पहचानना सीखो कि यहाँ पे कर्ण क्या है, मतलब कर्ण के बीच में नंबर कुछ ऐसा कुछ नंबर ले लो, मतलब कॉमन नंबर, जिससे आप अच्छे से क्लियर समझने आ सके, ठीक है। यहाँ पे कर्ण है, कर्ण यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखो, इसको मत देखो अभी, एक ही नज़र वाले को ही देखो जो अभी क्लियर बना हुआ है, उससे देखो तो थोड़ा आपको क्लियर हो सकेगा, ठीक है। देखो एक ही नज़र से हमने देखा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ये कर्ण कौन है यानी हाइपोटेनियस कौन है, जे AC है ना, A से लेके C तक लिख दीजिए AC, इसको एक नाम दे दीजिए जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं है। और ऐसा आप लोगों को देना है, पेपर में भी देना है, जिससे आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। और याद रहे गिवन कभी भी अधूरा मत छोड़ना, गिवन के नंबर मिलते हैं, याद रहे। देखो आधार कौन है यहाँ पर AB, देखो AB लिख दिया हमने। आप जो मत सोचना कि मैंने अभी यहाँ पे AB लिख रहा हूँ, जी कौन लिखेगा, जी मैं लिखूंगा, पर लेकिन जी नाम देना भी जरूरी है। जितना बड़ा सम, जितना अच्छा सम होगा, जितना डिटेल में होगा, उतना है ना टीचर इंप्रेस होगा, कि टीचर भी सोचेगा बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, बच्चे इंटेलिजेंट है, क्लियर। देखो जी हो गया, BC हो गया, BC का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, देखो कर्ण का स्क्वायर तो अपन ने कर दिया। अब देखो अपन को ज्ञात क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस, यही तो ज्ञात करनी है हमें, हाइपोटेनियस AC, तो AC को ऐसी कैसे रहने दीजिए, तो मैं AC का स्क्वायर ऐसी कैसे रहने दूंगा। AB हमारी कितनी √3 का स्क्वायर प्लस BC हमारी कितनी है, हमारी 1 का स्क्वायर है ना। जितना अच्छा सम होगा, जितना डिटेल में होगा, उतना है ना टीचर इंप्रेस होगा, कि टीचर भी सोचेगा बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, बच्चे इंटेलिजेंट है, क्लियर। देखो जी हो गया, BC हो गया, BC का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, देखो कर्ण का स्क्वायर तो अपन ने कर दिया। अब देखो अपन को ज्ञात क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस, यही तो ज्ञात करनी है हमें, हाइपोटेनियस AC, तो AC को ऐसी कैसे रहने दीजिए, तो मैं AC का स्क्वायर ऐसी कैसे रहने दूंगा। AB हमारी कितनी √3 का स्क्वायर प्लस BC हमारी कितनी है, हमारी 1 का स्क्वायर है ना। AC का स्क्वायर इजकल्स टू में
इसका √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर फ्रेंड आप जानते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3। आपने 8 या 9th में पढ़ा होगा, किसी भी रूट की संख्या का दूसरी रूट की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो उनके नंबर सेम होते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है, लेकिन नंबर सेम नहीं होते हैं तो उनके रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ तो नंबर सेम है, तो यहाँ बचेगा क्या 3, तो 3 अपना बचा है, देखो ठीक है 3 बचा। अब स्क्वायर हो गया अपना 3 बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब AC का स्क्वायर लिखो, कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से अगर फ्रेंड्स आपको स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर है ना आपको यहाँ नाम रूट लगाना पड़ेगा, कि नियम कहता है कि अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो ठीक है फटाफट हम लगा देते हैं, तो रूट के 4 हो गया। अब रूट से 4 को निकालने के लिए अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 का LCM लेना पड़ेगा। तो 4 का अगर आप LCM लेंगे तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। आई होप आपको क्वेश्चन डिटेल में समझने आ ही रहा होगा। देखो 2 बार 2 आ गए 1 2, तो AC हमारा कितना हो गया 2। ये मत समझना कि 2 बार 2 है तो हमने 2 लिख दिया है, पहले क्लियर कर दूँ, हाँ वरना बच्चे आप लोग को कोई भरोसा नहीं है, बता देता हूँ। यहाँ पे 4 का LCM लिया ना, तो 4 का LCM में 2 कितनी बार आ रहा 2 बार। तो आपको अगर रूट का अगर आपको एक परिभाषा या अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये रूट लगाया ना, इस रूट के B आकार में कुछ कॉलम में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा होता ना वहाँ पे 2 माना जाता है, क्या माना जाता है 2। तो अगर 2 माना जाता है तो यह इसका मतलब ये होता है कि रूट के अंदर जो कोई सा भी नंबर हो, अगर वो नंबर सेम है, मतलब एक वो ऐसे मान लो 4 लिखा है और यहाँ पे एक और बार 4 लिखा है मल्टीप्लाई में, तो 1 4 बाहर आ जाता है और है ना 2 हट जाते हैं, समझे। तो रूट भी हट जाते हैं इसी कारण से। तो यहाँ पे 4 का LCM लिया तो 2 आ गया। तो यहाँ पे देखो इसको अगर मैं इक्वल में लिख दूँ, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो 2 2 आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे B अगर मैं कुछ नहीं लिखा तो 2 मानते हैं। इसका मतलब जो होता है रूट के अंदर कोई भी नंबर ऐसे हो जो 2 बार लिखे हैं सेम है, उनको बाहर निकाल दो रूट से, तो 2 एक बार लिखेंगे। तो 2 को मैंने बाहर निकाला तो 1 बार लगा। तो ये क्या आ गया AC मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा ये हाइपोटेनियस यानी कण। तो यहाँ लिख सकते हो आप 2 और यहाँ पे भी लिख दो 2। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने फटाफट से ये निकाल दिए नंबर फ्रेंड्स, निकाल दिए। अब ये नंबर निकालने के बाद क्या हुआ, कण तो हमारा निकल गया बड़ा फटाफट, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं आई है ना। लेकिन अब क्या बचा, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस सी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन सी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ए कॉस सी की वैल्यू और कॉस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे ईजी तरीका बता देता हूँ मैं आपको, क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं। देखो मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी है ना ऐसा मत समझना कि आपको भी साइड में करना है, आप लोग अच्छे से करना है, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ पेज की कमी होने के कारण। देखो साइन ए है, पहले क्या करो साइन ए का निकालो। तो लाल बटे कक्का में मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा कौन होता है टेन, होता है कि नहीं होता है ना। तो तभी तो कंपैरिजन कर पाए थे अपन यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर पहला साइन होता है, क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, यानी कि लंब अपॉन कर्ण का क्या होता है मतलब, कि लंब अपॉन कर्ण का मतलब होता है हमारा हो गया क्या नाम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो इस ए की अगर ए इनका वेरिएबल है तो ए वेरिएबल वाला डायग्राम जे है हमारा, तो इसमें ए की नज़र से देखो तो ए के सामने वाला कौन है, लंब, जे आधार, और ये हमारा क्या हो गया, और ये कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर कौन सा है, जे, तो 1 लिख दो। हाइपोटेनियस कौन है हमारा इसमें, जे AC, कितना निकाला हमने 2, तो 2 लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया, साइन ए की वैल्यू आ गई जी। हम बारी बारी से इन चारों की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर लास्ट में हम फॉर्मूले में यहाँ पे ये क्वेश्चन को लिख के हम इसमें चारों को रख देंगे, पुट कर देंगे और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारी इसकी वैल्यू होगी। क्लियर। इतने डिटेल में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए इस एक बात पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करे बिना कहीं मत जाइएगा। अब देखिए, देखो यहाँ पर हमने साइन ए की वैल्यू निकाल दी, अब कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी क्या है हमारा भाई साहब, देखो कॉस सी, अब मैंने बोला ना ए का डायग्राम कौन सा जी हो गया, अब सी वेरिएबल का डायग्राम जी है, जिससे आप लोगों को डायग्राम में कोई दिक्कत ना है। वरना इसी डायग्राम को अगर ऐसे घुमा के भी देखो या फिर कॉपी को ऐसे करके देखो ना, आपको क्लियर आ जाएगा। तो देखो कॉस सी है, कॉस सी लिखने से पहले नंबर ये देख लो इन तीनों में वो कौन है, क्या नाम है, कॉस का, बीच वाला कॉस का, A अपॉन के का मतलब होता है आधार अपॉन कर्ण,
इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, सी वेरिएबल है, यहाँ पर देखो सी वेरिएबल है और सी वेरिएबल का डायग्राम जी है। तो देखो इसमें सी के सामने वाला कौन है, परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है। तो ए भी कौन है, लंब कितना दिया गया है, √3। और हमारे को यहाँ पर पूछा गया है बेस अपॉन क्या नाम, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कौन है यहाँ पर, बी सी कितना है 1 लिख दिए 1 है। अब उसके बाद हाइपोटेनियस यानी कर्ण कौन सा है हमारा भाई साहब, कर्ण ये ए सी है हमारा, यहाँ पे भी ए सी है, कितना है 2 तो लिख दिए 2। तो जी हमारा क्या आ गया, cos c आ गया। ऐसे ही हम जी निकालते हैं, चलो फटाफट। cos a की वैल्यू निकाली मैंने, cos a में अब देखो आप लोग को याद तो हो गया ना कि cos में क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, साइन में होता है लंब अपॉन कर्ण और tan में होता है क्या नाम है लंब अपॉन आधार। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बता देता हूँ, साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और क्या नाम है tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस होता है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ याद रहे, इरिटेट मत हो जाना क्योंकि सवाल बता रहा हूँ, सवालों में इरिटेट होता है हर कोई। अब देखो ये फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट पुटिंग कर रहा हूँ वैल्यू। क्लियर। अब देखो cos a है, cos a इसका मतलब हो गया हमारा क्या, आधार अपॉन कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। अब बेस कौन है हमारा यहाँ पे ए की नज़र से ए बी, तो ए बी हमारा कितना है √3 और हाइपोटेनियस है यानी कि देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार अपॉन कर्ण था, तो बेस तो हमने लिख दिया। और हाइपोटेनियस कौन है हमारे डायग्राम में, ए वेरिएबल वाले में, तो देखो ए क्या नाम है ए सी है, ए सी तो 2 लिख दो, लिख दिया तो जी हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कॉस नहीं है साइन सी है, साइन सी का भी निकाल लेते हैं। तो साइन सी में देखो क्या है, साइन में लाल बटे कक्का में लंब अपॉन कर्ण है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो पहले नंबर देखो लंब कौन सा है, मतलब क्या नाम है सी की कंडीशन में, यहाँ पर लंब कौन है हमारा सी की कंडीशन में ए बी कितना है √3। अब उसके बाद परपेंडिकुलर लिख दिया हमने। अब इसमें पूछा हाइपोटेनियस है, कर्ण कितना है यहाँ पर हमारे सी की वेरिएबल में 2 हैगा तो 2 लिख दिया। तो देखो इस तरीके से आंसर आ गया। तो cos है साइन सी, साइन है और cos सी आ गया जी। देखो इन चारों का हमने जब निकाल दिया, अब क्या करते हैं हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू, ठीक है। इतना लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद वो क्वेश्चन लिखा हमने साइन ए मल्टीप्लाई cos सी प्लस cos a मल्टीप्लाई साइन सी लिखा। इसमें साइन ए है ना, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई cos सी की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई का क्रॉस वाला साइन लगा देते हैं, ठीक है। इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं जिससे थोड़ा अच्छा डिटेल में समझने आए। इसे भी cos ए क्या है हमारा √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना है भाई अपना √3/2। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका इंटू करा कितना आ गया, देखो 1 का इंटू 1 में करो 1 बचा, 2 का इंटू 2 में करो 4 करना, ठीक है। आ गया समझने, या प्लस के √3 का इंटू √3 में करा 3 बचेगा, 2 का इंटू 2 में करो 4 आएगा। आ गया। इन दोनों का एलसीएम ले लो पहले नंबर, ठीक है। समझिए आप लोग, इन दोनों का एलसीएम लो तो 4 का एलसीएम लिया तो 4 बचेगा नीचे, 4 के पाड़े को 4 में जो 4 दिख रहा है इसका डिवाइड करो 4 में, कितना आएगा 1 का इंटू करो ऊपर 1 आ जा, 4 का डिवाइड 4 से कितना आया 1 का इंटू ऊपर करा 3 बचा, ठीक है। कितना आ गया 4/4 से 4 कट गया 1 बचा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने सामने जो लास्ट में इसका सॉल्यूशन करा, सॉल्यूशन करने पर हमें इसका आंसर कितना मिलता है 1, यानी कि इस वैल्यू जो फाइंड हम कर रहे थे साइन ए डॉट cos सी प्लस cos ए डॉट साइन सी की वैल्यू हम जो फाइंड कर रहे थे उसका आंसर क्या है 1। और देखिए फ्रेंड इतने से आंसर के हमने इतना सारा प्रपंच करा और ये हमारा आंसर जितना जो सॉल्यूशन में करा है ये हमारा कम से कम 4 या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे को आप लोगों से यही बात की हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स याद रहे इसका मैंने पहला पार्ट्स बताया है, सेकंड पार्ट्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।